हम भारत भव्य बनाएंगे, दूसर से मानसर तक भारत वृहद बनाएंगे। स्वस्तिक चिह्नित सूर्य अंकित केसरिया ध्वज लहराएंगे। हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम भारत भव्य बनाएंगे, हम भारत वृहद बनाएंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। नारायण। धर्म अध्यात्म राष्ट्र से संबद्ध कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं। नारायण। पॉसिबल नहीं है, हमारे लिए पॉसिबल है। हमारे लिए कुछ असंभव नहीं है। जो बोलते हैं होता ही है, जो होना है वही बोलते हैं। राम सेतु की रक्षा हुई या नहीं? दो देशी यंत्र टकराकर मनमोहन सिंह के शासनकाल में टूट गए थे। एक विदेशी यंत्र राम सेतु को तोड़ने के लिए लगाया गया था। मैंने जाके कहा संभव नहीं है, तो कहाँ टूटा राम सेतु? सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू थे या नहीं? देश का विभाजन हिंदू मुसलमान के नाम पर हुआ या नहीं? तो सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू ही सिद्ध होते हैं, तो हिंदू राष्ट्र बनने में क्या आपत्ति है? मोहम्मद साहब के पूर्वज कौन थे? ईसा मसीह जी के पूर्वज कौन थे? श्रीमद् भागवत आदि पुराणों का अनुशीलन कीजिए। मरीचि, कश्यप इत्यादि महर्षियों की धर्मपत्नियों के गर्भ से देवता धनुज आदि ही नहीं बल्कि तरुलता गुल्म इत्यादि स्थावर प्राणी भी उत्पन्न हुए। स्वप्नावस्था में कर्मेंद्रियां सो जाती हैं, ज्ञानेंद्रियां सो जाती हैं, अंतःकरण अर्धनिद्रित होता है। अर्धनिद्रित अंतःकरण के योग से हम भी पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, स्थावर जंगम प्राणी के रूप में स्वयं को उद्भाषित करने में समर्थ होते हैं। स्वप्नावस्था में जो सिद्धि हर प्राणी को प्राप्त होती है, उसे जागर दशा में क्रियान्वित करने की क्षमता जिसमें है, अन्यों के लिए असंभव को भी वो संभव कर सकता है। आगे महाराज जी, अपना जो देश है विश्व गुरु पद पे जाने वाला है, तो वो तो शुरू है, लेकिन विश्व गुरु पद पर कब जाएगा? आज शुरू है। जब आप चाहोगी तो पहुंच जाएगा। तो चाह तो रहे तो पहुंच ही जाएगा। ठीक, सुनो, इस समय विश्व गुरु नहीं है क्या? विश्व का हृदय भारत है। साक्षात श्री राम कृष्ण आदि यहाँ अवतीर्ण हुए हैं। भगवती जगत जननी भी यहाँ पर उत्पन्न होती हैं, अभिव्यक्त होती हैं। कारक कोटि के मनीषी सिद्ध महापुरुष यहाँ उत्पन्न होते हैं, अभिव्यक्त होते हैं। मेरी प्रशंसा मत समझिए, सनातन वैदिक वाङ्मय की प्रशंसा समझिए। 5 मई 1999 को विश्व बैंक ने अपना प्रतिनिधि मेरे पास दिल्ली में भेजा, एक विदेशी महिला को। वर्ल्ड फेस डेवलपमेंट डायलॉग की सदस्य वह भी थी। उसने विश्व बैंक की गुत्थियों को मेरे सामने रखा और समाधान सुन करके वो रोने लग गई। मैंने पूछा
मैंने तुम्हारा अपमान नहीं किया, तुम क्यों रोती हो। उसके वाक्य अंग्रेजी में थे, हिंदी में अर्थ होता है, अर्थशास्त्र को लेकर जो ज्ञान आपको प्राप्त है, मैं इसलिए रो रही हूँ कि भारत को क्या हो गया है कि उसे लाभ उठाकर आर्थिक दृष्टि से भी सर्वोत्कृष्ट राष्ट्र नहीं बनता, इसलिए मैं रो रही हूँ। 2 घंटे उससे बात हुई। आज भी संयुक्त राष्ट्र संघ इत्यादि की जो भी समस्याएं होती हैं भारत में आकर ही सुलझती हैं। आज भी भारत विश्व गुरु है ही। नागे। अच्छा, आपके हिंदू राष्ट्रों में ये चातुर्वर्ण भी होगा और बाकी ये ईसाई हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं? उत्तर तो मैंने पहले दे दिया। इनके पूर्वज भी सनातनी वैदिक आर्य हिंदू थे। अब सुनिए, गुलाम नबी आज़ाद तक मेरी बात पहुंची होगी। उन्होंने कहा बात सच्ची है, हमारे पूर्वज कश्मीरी पंडित थे। पाकिस्तान से कुछ महीने पहले आवाज़ आई, हमारे पूर्वज क्षत्रिय थे। उन्होंने कहा, पाकिस्तानियों ने कहा, परिस्थिति बस कुछ और हो गए। 32 वर्ष पूर्व जब मैं शंकराचार्य के पद पर प्रतिष्ठित किया गया, अमेरिका से मेरे पास सूचना आई, आप हिंदू राष्ट्र की बात कहते रहिए, कर 4 लाख हमारे पूर्वज जो सनातनी वैदिक आर्य हिंदू थे, गाजर मूली की तरह काट दिए गए। उनके मारे जाने की वेदना को संजोए हुए हैं। भले ही आज हम क्रिश्चियन दिखाई पड़ते हैं, पर हम हृदय से क्रिश्चियन नहीं हैं। 4 लाख पूर्वजों की हत्या की वेदना को संजोए हुए हैं। कहीं से तो कोई विरोध नहीं होता। कम्युनिस्ट, क्रिश्चियन, मुस्लिम तंत्र के पास भी हमारी आवाज़ पहुंचती है। विश्व में 204 देश हैं, कहीं से तो कोई विरोध नहीं होता। तो अब विरोध होगा, मान लीजिए, तो विरोध से निपटने की सारी क्षमता भी पहले से प्राप्त है। अब लाभ होगा, आपको भले ही हानि हो जाए। शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प बिना वर्ण आश्रम के संभव है क्या? सुनिए, वर्ण आश्रम को कोसने वाले नेताओं को सोचना चाहिए कि शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प सदा संतुलित रहें, मातृशक्ति का शील सुरक्षित रहे, बिना परिवार नियोजन गर्भपात के जनसंख्या सुरक्षित रहे, हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त रहे। इसकी कोई और विधा है? क्रिश्चियनों के यहाँ, कम्युनिस्टों के यहाँ, मुसलमानों के यहाँ है क्या? हर व्यक्ति की जीविका जन्म से असुरक्षित, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन युक्त, यही तो आधुनिकता है। विकास के नाम पर विनाश है, यानी पर्यावरण के स्रोत हैं पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, इनको विकास के नाम पर अत्यंत मलिन कर दिया गया है। पृथ्वी इतनी मलिन और दूषित हो गई है कि इसके चपेट में आकर चंद्रमा की सतह भी कई मीटर धंस गई है। इसलिए कितनी चिड़िया उड़े, आकाश चाह रहा है धरती के पास। विकास के पक्षधर हम हैं, लेकिन पर्यावरण के विरुद्ध अनुकूल ही विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवा परायण, स्वस्थ, सर्वहितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना, इसमें क्या आपको दोष दिखता? सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवा परायण, स्वस्थ, सर्वहितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना हिंदू राष्ट्र का स्वरूप है। इसमें किसको आपत्ति हो सकती है? तो क्या आप हिंदू राष्ट्र शंकराचार्य बनाया क्यों जाएगा? शंकराचार्य बनने की प्रणाली है, प्रथा है, उसका अनुगमन किया जाएगा। हिंदू राष्ट्र होके भी राजनीति में हिंदू मुस्लिम करके राजनीति की जाती है। और हिंदू राष्ट्र कौन कह रहे हैं? यहीं से तो आवाज आई है। मोदी जी कह सकते हैं हिंदू राष्ट्र? नहीं कह सकते। संविधान की सीमा में नेता नहीं कह सकते। तो आप कब तक ये कौन सा प्रांत है? महाराष्ट्र वालों से पूछिए। नरेंद्र मोदी सीधे हिंदू राष्ट्र कैसे घोषित करेंगे? लाचारी की स्थिति अलग बात। विकास का नाम लेते लेते हिंदुत्व के पुख्तर हो ही गए। विकास ने 4 खाने चित्त कर दिया। एक और नीतीश, एक और नायडू, 2 के कंधे पर हाथ रख के चलना पड़ा। राम जी की प्रतिष्ठा करके राम जी ने दम मारा। अयोध्या में भाजपा हारी, चित्रकूट में हारी, नासिक में हारी,
रामेश्वरम में हारी, बीच में भी हारी, अनर्गल में यादित नहीं, अमर्यादित महत्वाकांक्षा की पूर्ति में तो 4 खाने चित्त हो ही गए। संभलने की आवश्यकता है। बार बार पंतप्रधान यही बात करते हैं हिंदू हाँ। राष्ट्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बार बार यही बात करते हैं हिंदू राष्ट्र की। नहीं, वो कहते हैं विकसित क्या? विकसित भारत की बात करते हैं, उन्होंने हिंदू राष्ट्र की बात की। वही तो आप लोग आपस में निपट लो। तो आपको अपेक्षा नहीं? संविधान की सीमा में वो नहीं कह सकते हिंदू राष्ट्र, हम कहते हैं। हमारा नाम 8 जगह हिट लिस्ट में लिखा गया था, कहीं से कुछ नहीं हुआ। तो आपके अब पूरे विश्व से आवाज आ रही है, सबके पूर्वज सनातनी वैदिक और हिंदू थे। हिंदुत्व जो है संकीर्णता का द्योतक नहीं है। शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प संतुलित रहें, मातृशक्ति का शील सुरक्षित रहे, बिना परिवार नियोजन गर्भपात के जनसंख्या संतुलित रहे, हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त रहे, हर व्यक्ति के जीवन में लौकिक उत्कर्ष, पारलौकिक उत्कर्ष और परमात्मा की अभिव्यक्ति का मार्ग प्रशस्त रहे। इसके लिए और कोई विकल्प और कोई प्रणाली नहीं है। झक मार करके वैज्ञानिक, दार्शनिक, व्यावहारिक धरातल पर देश काल परिस्थिति के अनुसार सनातन सिद्धांत को मानना ही पड़ेगा। कहाँ हिंदुत्व है, आपस में नहीं पढ़ रहे। हिंदू वर्तमान संविधान की सीमा में कोई हिंदुत्व के पक्षधर नहीं हो सकते नेता, मैं बार बार कह रहा हूँ। हाँ, अनुसार जैन, बौद्ध, सिख, हिंदू परिभाषित किए गए थे। आरक्षण के लोभ में आकर के जैन, बौद्ध, सिखों ने अपने को अल्पसंख्यक घोषित कर दिया। कदाचित भारतीय संविधान की 25वीं धारा की धज्जी न उड़ाई गई होती, जैन, बौद्ध, सिख भी हिंदू होते तो जनसंख्या की दृष्टि से हिंदू विश्व में दूसरे स्थान पर होते, पहले स्थान पर पहुंचने का मार्ग प्रशस्त कर लेते। लेकिन जैन, बौद्ध, सिखों ने आरक्षण के लोभ में आकर के अपने को अल्पसंख्यक घोषित किया। उसी के देन है। कम से कम भारतीय संविधान की 25वीं धारा का सम्मान इनको करना चाहिए। एक मैं उदाहरण देता हूँ। विशाल वट का वृक्ष हो, बरगद, कोई शाखा टूट जाए, वट का वृक्ष तो जीवित रहेगा, लेकिन शाखा तो मुरझा जाएगी, सूख जाएगी। इसलिए हिंदुओं से जो अलग हुए वो 4 खाने चित्त हो गए। हिंदुओं को तो दुर्बल बनाया, हिंदू मरे नहीं, वो तो खत्म ही हो गए। अगर हिंदू राष्ट्र जिनको संविधान बनाने का श्रेय दिया जाता है, वो वाक्य में नहीं बोलूँगा, उनके शब्दों में ढूंढिए उन्होंने संविधान की क्या समीक्षा की थी। नहीं ध्यान है आपका, आपको नहीं मालूम होगा। कौन सा शब्द है जो आप नहीं बोलना चाह रहे हो? ये सब बंद कीजिए। वक्त सुनिए, जिन्होंने संविधान बनाया, जिनको संविधान बनाने का श्रेय दिया जाता है, वो स्वयं क्या संविधान से सहमत थे? उन्होंने भारतीय संविधान की जो टिप्पणी की थी उसको बोल दूं तो आग लग जाए, लेकिन सच्ची बात है, ऐतिहासिक तथ्य है। को संविधान बनाने का श्रेय दिया जाता है, उन्होंने जो संविधान की टिप्पणी की थी, ये माइक बंद होता तो मैं बोल देता, ये सब बंद करिए। पर ठीक है महाराज, पर अभी अगर हिंदू राष्ट्र की बात होती है तो संविधान सबसे पहले कष्ट आपको होगा।